डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम उन तमाम खबरों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले उस समस्या का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के कई परिवारों को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है या तोड़ दिया है। ये कहानी भारत के 25 करोड़ परिवारों की है और उन सारे माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे हैं और जो ये दुआ करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनका ख्याल रखें। लेकिन इनमें से ज्यादातर परिवार आज के दौर में एक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं और इस समस्या का नाम है लालच। लालच सिर्फ रिश्तों की बलि नहीं लेता बल्कि एक पूरे परिवार की विरासत को भी बर्बाद कर देता है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनका परिवार। वर्ष 2006 में आज ही के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन 90 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुआ था। यानी आज उनकी पुण्यतिथि और यह बहुत दुख का विषय है कि आज ही के दिन, उनकी पुण्यतिथि के दिन हमें आपको यह खबर आज बतानी पड़ रही है। लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर आज उनका परिवार उनकी संपत्ति के नाम पर आपस में लड़ रहा है। वैसे तो वो बहुत लंबी चौड़ी कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए, जो एक मकान छोड़कर गए हैं उस पर भी उनका परिवार आज लड़ रहा है। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित थे और उन्हें वर्ष 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या और वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त हुआ था। बहुत बड़े आदमी थे। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये उस जमाने की हैं जब भारत को आजादी मिली थी और बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई की धुनें सुनकर ही ये देश आजाद हुआ था। लेकिन आज उनकी इस गौरवशाली पहचान पर उनकी अपनी ही संतानों ने हथौड़ा चला दिया है। वाराणसी में जिस घर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने शहनाई वादन को तराशते थे, आज उसी घर को तोड़कर वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हो रही है और ये काम कोई पराया नहीं बल्कि उनके अपने ही यानी उनके अपने पोते कर रहे हैं। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रशंसक ये चाहते हैं कि इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, क्योंकि ये घर पूरे देश को, पूरी दुनिया को बिस्मिल्लाह खां साहब की याद दिलाता है। इसे एक म्यूजियम बनना चाहिए। शिकायत के बाद जब तक वाराणसी का प्रशासन इस तोड़फोड़ के काम को रुकवाता, तब तक इस घर के उस मकान की छत को तोड़ा जा चुका था जहां बिस्मिल्लाह खां साहब हर रोज रियाज किया करते थे। कहते हैं संतान सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है और संतान का दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है। कम से कम भारत में तो लोग यही मानते हैं। संतान के लालच की वजह से ही एक महान कलाकार की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली ये खबर ऐसे दिन आई है जिस दिन 14 वर्ष पहले न सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था बल्कि आज के दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। यानी आज का दिन घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के साथ साथ उनके दुख और दर्द को बांटने की प्रतिज्ञा लेने का भी दिन है। लेकिन वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर के साथ जो सलूक हो रहा है वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी अपने बुजुर्गों को उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाते। मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह के साथ होती है और इसी कुरान में कई बार इस बात का जिक्र आता है कि हर व्यक्ति को हर कीमत पर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ा एक किस्सा भी एक ऐसी ही सीख देता है जो आज आपको सुनना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार वो एक ऐसे कमरे में थे जहां उन्हें सुनने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा थी और इसी दौरान एक बुजुर्ग अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उस बुजुर्ग को अंदर आने की जगह नहीं दी। इस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो हम में से एक नहीं हो सकता। इसलिए आज बिस्मिल्लाह खां साहब के जाने के बाद उनकी यादों तक को भी उन्हीं के कमरे में जगह नहीं मिल पा रही है। हिंदी में भी एक कहावत बहुत मशहूर है, शायद आपने भी सुनी होगी वो कहावत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र कपूत है तो फिर आपके लिए धन दौलत जमा करने का क्या फायदा, वो तो धन दौलत को वैसे भी गंवा ही देगा। और अगर पुत्र सपूत है, बच्चा अगर आपका सपूत है, तो भी आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि काबिल पुत्र धन दौलत अपने आप कमा लेगा।
लेकिन कहावतों और किस्से कहानियों से हटकर सच ये है कि भारत में आज भी करोड़ों बुजुर्ग अपनी ही संतानों के साथ संपत्ति के विवाद में उलझे हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां की यादों और उनकी विरासत के साथ उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो भारत के सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आधे से ज्यादा बुजुर्गों की कहानी है। इसलिए आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ संवाद कर रहे हैं जिस पर हमारे देश का मीडिया बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं है। इसलिए आप इसे सिर्फ बिस्मिल्लाह खां साहब की खबर मानकर मत देखिए। ये भारत के 25 करोड़ परिवारों को प्रभावित करने वाली खबर है। अब आप ये समझिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संपत्ति के लिए कौन कौन लड़ रहा है और उनके अपने परिवार में कौन कौन शामिल है। बिस्मिल्लाह खां साहब के जिस घर के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है, वो वाराणसी के सराय हड्डा में भीखा शाह गली में मौजूद है। इस घर का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए अलग अलग लोग इस पर दावा कर रहे हैं। उनका परिवार काफी बड़ा है। इसमें सबसे अहम किरदार का नाम है मोहम्मद सिब्तैन सिप्पू, जो बिस्मिल्लाह खां के पहले बेटे हाजी मेहताब हुसैन के बेटे हैं। मोहम्मद सिब्तैन और उनकी पत्नी का कहना है कि इस घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, और क्योंकि उनके खुद के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए वो इस घर के एक हिस्से को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। बिस्मिल्लाह खां साहब के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 पुत्र अभी जीवित हैं। बिस्मिल्लाह खां के 5 बेटों के नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। हाजी मेहतान हुसैन और उनके बाकी के 4 भाई, नैयर हुसैन, जामिन हुसैन, कासिम हुसैन और नाजिम हुसैन। कुल मिलाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार में उनके 15 पोते और 4 पोतियां हैं, और उनका फैमिली ट्री इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग इस घर को नहीं तोड़ना चाहते, उनमें बिस्मिल्लाह खां के सबसे छोटे बेटे नासिम हुसैन और उनके पोते नासिर अब्बास शामिल हैं। परिवार के बाकी बचे सदस्यों की इस पर क्या क्या राय है, उसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनकी विरासत और यहां तक कि उनकी शहनाइयों के प्रति उनके परिवार के कुछ सदस्यों का लालच पहले भी देश देख चुका है। आपको आज हैरानी होगी ये जानकर कि वर्ष 2016 में बिस्मिल्लाह खां के इसी पैतृक आवास से उनकी 5 शहनाइयां चोरी हो गई थी, जिनमें से 4 चांदी की थी और 1 शहनाई लकड़ी की थी। ये चोरी उनके चौथे नंबर के बेटे कासिम हुसैन के पुत्र नजरे हसन ने की थी, और तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। यानी एक पोते ने ही अपने दादा की इस संपत्ति को चुरा लिया था। कासिम हुसैन के पास से लकड़ी की शहनाई बरामद हुई थी, जबकि चांदी से बनी बाकी की 4 शहनाइयों को गलाकर उन्हें चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया था और बेच दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां के पोते ने सिर्फ, आप सोचिए कितने में ये बेची होंगी। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाइयां, चांदी की शहनाइयां, उनके अपने पोते ने सिर्फ 17,000 रुपए में एक सुनार को बेच दी थी। यानी बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न तो मिल गया, लेकिन उनके पुत्र रत्न उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर में हुआ था, और तब उनका नाम कमरुद्दीन खान रखा गया था। लेकिन पहली बार उनके दादा, जो खुद एक शहनाई वादक थे, उन्होंने कमरुद्दीन को बिस्मिल्लाह कहकर पुकारा, और फिर जीवन भर वो बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही जाने गए। 6 वर्ष की उम्र में वो वाराणसी चले गए, और फिर उनका पूरा जीवन गंगा किनारे बसे इसी शहर में बीता। बिस्मिल्लाह खां एक शिया मुसलमान थे, और इस्लाम में संगीत पर पाबंदी की वजह से उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाह खां साहब पक्के नमाजी थे, लेकिन वो देवी सरस्वती के भी उतने ही बड़े उपासक थे। यानी मस्जिद भी जाते थे और मंदिर भी जाते थे, और अपनी शहनाई में 7 सुरों को निखारने के लिए वो देवी सरस्वती की भी नियमित पूजा किया करते थे, और इसी वजह से उन्हें गंगा जमुनी तहजीब का सच्चा प्रतीक माना जाता है। अपनी शहनाई को प्यार से खां साहब अपनी बेगम कहकर बुलाया करते थे, और उनके निधन के बाद उनके साथ उनकी शहनाई को भी उनके साथ दफना दिया गया था। कितनी भावुक कहानी है ये। बिस्मिल्लाह खां साहब का मानना था कि अगर ये दुनिया नष्ट भी हो जाए तो भी संगीत कायम रहेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ठेठ बनारसी थे। उन्हें बनारस और उसकी संस्कृति से इतना प्रेम था कि उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिका में बसने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। आप तो जानते हैं हमारे देश में लोग किसी भी कीमत पर
अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, किसी तरह अमेरिका का वीजा ही मिल जाए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सब लोगों के का एक ही सपना होता है जिसको हम अंग्रेजी में द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। सब अमेरिका जाना चाहते हैं और एक ये शख्स थे जिन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप मिल रही थी, रहने की जगह मिल रही थी और उन्होंने बनारस में रहने का फैसला किया क्योंकि उनकी आत्मा इसी घर में बसती थी। इस घर को छोड़कर वो जा नहीं सकते थे। लेकिन आज उनके उसी घर बनारस से उनकी यादों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। आज हमें बिस्मिल्लाह खान साहब का एक बहुत पुराना वीडियो मिला है जिसमें वो बनारस से जुड़ी अपनी यादों को बहुत दिलचस्प अंदाज में बता रहे हैं। आज आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। इससे आपको बनारस और बिस्मिल्लाह खां के बीच का प्रेम समझ में आएगा। जिस मकान में वो रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर में कैसे उनकी आत्मा बसती थी, कितना लगाव था उस घर से उन्हें, ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा। और इस वीडियो के जरिए जो वो बात कह रहे हैं, आज वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और वही घाट है, वही मंदिर है, तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस का ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। आज मालिक की मेहरबानी से इतने जमाने के बाद आज फिर यहाँ आए हैं, आज वो दर्शन देखना। और देखिए, आप खुद देखिए कि इतना भला मालूम होता है। हिंदुस्तान का तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता। यही जगह है वो जहाँ पर बजड़े सजते थे। महाराज साहब बनारस के यहाँ से भी आते थे लोग साज के, और अपने रईस, बनारस के बहुत से रईस दुक्कड़ बनाते थे, उस पर नाच गाना होता था और बड़े बड़े कलाकार उस पर गाना गाते थे। और यही जगह है। तो हमारी हालत यह थी कि कभी इधर घूम के आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उस जगह अपना तमाम प्रोग्राम देख रहे हैं, और सबको सुन रहे, कोई चैती गा रहा है, कोई घाटो गा रहा है, कोई भांग पिए हुए, कोई बोतल पिए हुए, सब हाँ वाह भैया क्या कहना हो, और चिल्लाहट हो रही है। हजारों आदमी का भीड़ लगा है। अब वो जमाना नहीं है, और चाहते हैं कि कैसे फिर और बुढ़ा मंगल हो जाए यहाँ। बिस्मिल्लाह खां साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, भारत रत्न थे, भारत के असली रत्न थे। लेकिन जो संतान का सुख उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दूसरी बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर हिंदी फिल्मों में काम करते तो आज उनके नाम पर भी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होते। इसलिए आज हमने जानबूझकर उनके नाम को लेकर कोई ट्रेंड आपको नहीं दिया। आज हम उनके नाम को ट्रेंड नहीं करवाना चाहते, बस आपको उनकी कहानी बताना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि वो इस देश की धरोहर थे, हैं, सदा रहेंगे। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब कला के क्षेत्र में धनवान होने के बावजूद